आप किसी भी टीचर से कोई भी टॉपिक पढ़ लें, जब तक आप उसको सेल्फ एनालाइज नहीं करेंगे, उसके सेल्फ नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक आप उसको पूरा नहीं समझ पाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आप उसे रट रहे हैं। तो आज मैं आपको शेयर करूंगा कि ऐसे कौन से 10 सबसे पावरफुल तरीके हैं जिसको लेके हम नोट्स बना सकते हैं। हम केवल नोट्स ही नहीं बनाएंगे, पर आज की टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उस नोट्स को लर्न करना भी सीखेंगे। वन बाय वन तरीकों को करेंगे। सबसे पहला तरीका कि किसी के भी हमें नोट्स बनाने, उसका टॉपिक हमें पता होना चाहिए और हमें कुछ 3 तरह के पेन हमारे साथ होने चाहिए, ब्लू, ब्लैक, रेड। ये 3 पेन एक्चुअली में जो ब्लैक पेन है वो उससे आप टॉपिक लिखेंगे, ब्लू से आप कंटेंट राइट करेंगे और जो स्पेशल कंटेंट जो मैं आपको आगे शेयर करने वाला हूं उसे आप रेड से नोट डाउन करेंगे। द सेकंड थिंग, सबसे पहले आपने टॉपिक को समझा कि टॉपिक है क्या, उसी टॉपिक के आप क्या बनाएंगे, सब टॉपिक्स। टेक एन एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं स्टेट ऑफ मैटर, इट इज द टॉपिक। द सब टॉपिक्स आर, कौन कौन सी स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। The sub topics are difference between solid, liquid, gas. Then you should give the examples of this. आपको क्या करना है, सबका यही काम करना है, टॉपिक लेना है, सब टॉपिक लेना है, सब टॉपिक लेना है और हो सके तो एग्जाम्पल भी देना है। ये फ्लो में आपका एक टॉपिक पूरा बनना चाहिए। जैसे अभी मैं आपको सिखाता हूँ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, पहले आपको बताना चाहिए तीनों होते ही क्या है, तो तीनों की आपने जनरल डेफिनेशन लिख दी, ये हुआ सब टॉपिक। तीनों के बारे में आपने डिफरेंशिएशन किया, ये हुआ सब टॉपिक। तीनों के आपने एग्जाम्पल के थ्रू समझा, ये कुछ एग्जाम्पल्स आपने क्रिएट करवाए। ये जो सब काम आपने किया था, ये सारा का सारा किसी एक टेक्स्ट बुक से किया था। पर याद रहे, कभी भी आप जब नोट्स बनाएंगे, आप टेक्स्ट बुक से ओनली टॉपिक देखेंगे, पर आपको नोट्स बनाने हैं ओनली एंड ओनली रेफरेंस बुक से। आपके पास एटलीस्ट अच्छे राइटर की 2 से 3 किताबें होनी चाहिए। अगर आपको पता करना है कि अच्छा राइटर कौन है, तो सर्च ऑन गूगल पे सर्च करिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी, कोरा आएगा। और भी जितनी भी ऐसी वेबसाइट है जो आपको इन्फॉर्मेशन देती है, उससे आप इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए। ज़्यादा समय नहीं लगता है, 5 से 10 मिनट लगते हैं एक सब्जेक्ट की किताबें ढूंढने में, और उन किताबों को अपने पास मंगवाइए। एंड देन रेफरेंस बुक और टेक्स्ट बुक दोनों का सहारा लेके नोट्स बनाइए। डिसाइड यूर लेवल, आपको किस लेवल तक पढ़ना है। अगर आपको अपने क्लास के लेवल तक ही पढ़ना है, लाइक 9, 10, 11, 12 तक ही पढ़ना है, यही आपका एरिया है, देन आपको ओनली आपकी टेक्स्ट बुक यूज करनी है। पर आपको उस लेवल से थोड़ा ज्यादा सीखना है, देन आपको रेफरेंस बुक तो यूज करना ही पड़ेगा। द फोर्थ थिंग, अगर अब क्या हर चीजें आप लिख नहीं सकते हो नोट्स, मतलब पूरी की पूरी किताब तो आप लिखोगे नहीं अगर आप रेफरेंस बुक से बना रहे हैं। तो चौथा पॉइंट आपको क्या करना है, जिस भी पेजेस से आप पढ़ रहे हैं अपनी किताबों के अंदर, उसके अंदर स्टिकर जो शीट आती है मार्केट के अंदर, उसको स्टिक करिए। आपको कोई भी पॉइंट खास लग रहे हैं, आपको लगता है इसकी लैंग्वेज टफ है, मैं वही लैंग्वेज अपने नोट्स में नहीं डालूंगा, तो आप उसका आसान लैंग्वेज अपने दिमाग में बना के उसको हिंदी में लिखिए। आप गुजराती तो गुजराती में लिखिए, आप जो लैंग्वेज जानते हैं उस लैंग्वेज में उसके ऊपर लिखिए। एंड देन उसका अपने दिमाग में उसका ट्रांसलेशन बना के, एंड देन इंग्लिश में उसको अपनी कॉपी के अंदर लिखिए या अपने नोट्स के अंदर लिखिए। ये चौथा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी लाइनें ऐसी जो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। इसी के साथ एक बात और ध्यान रहे, सब कुछ नहीं लिखना है। सब कुछ लिखा तो किताब और आपके नोट्स में डिफरेंस ही क्या रह गया। कुछ बातें लिखनी है जो काम की है, जो हमें याद होगी। बड़े बड़े हेडिंग्स, बड़े बड़े जो डिस्क्रिप्शन है, उसके पॉइंट्स बनाने हैं। नेक्स्ट, अब सपोज आपको क्या करना है, किसी भी पैराग्राफ के आपको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। अब सपोज एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ है, आपको क्या करना है, पैराग्राफ को अच्छे से रीड आउट करना है, उसके फुल स्टॉप तक रीड आउट करना है। बहुत बड़ा पैराग्राफ है, सपोज 2 पेजेस का पैराग्राफ है, आपको क्या करना है, उसके कुछ पॉइंट्स बनाने। इतने सारे दो पेजेस के अंदर सपोज 8 पैराग्राफ तो होंगे ही होंगे। 8 पैराग्राफ के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स बनाने, और आपको इतना उसको शॉर्ट करना है, इतना शॉर्ट करना ताकि आपका ब्रेन उसको समझ सके, और कुछ खास पॉइंट में उसको डिवाइड कर देना है। हर 2 पेजेस में से आपको 4 पॉइंट स्पेशल निकालने हैं, जो स्पेशल आपको याद होने चाहिए। उन स्पेशल पॉइंट को आपको नाम देना है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सिप्स। उस सिप्स को आपको स्पेशल पेज के टॉप पे लिखना है, या पेज के बीचों बीच एक डिफरेंट पेन, जिसको क्या बोलते हैं, रेड पेन से लिखना है, क्योंकि ब्लैक से हेडिंग, ब्लू से कंटेंट। अब जो रेड पेन है उससे आप सिप्स लिखेंगे। इसके अलावा आपको किसी चौथे 5वें पेन की जरूरत नहीं है। नोट्स बनाने समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जो मैटर है उसके अंदर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब अगर मैटर बहुत ज्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो उसे क्या करना है, बार बार रीड करना है।
मन में रीड नहीं करना है, बोल बोल के रीड करना है, क्योंकि आप पहले मन में रीड कर रहे हो, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। सडनली क्या हुआ, आपको समझ में ही नहीं आ रही चीज़ें, आपका ध्यान भटकेगा बाहर, आपको नींद आएगी। इस कंडीशन में आपको बोल बोल के उसको पढ़ना है। अगर आप उसको बोल बोल के पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली जो उसका इन्फॉर्मेशन है वो आपके ब्रेन के अंदर जाएगा, और जब आप वो समझ रहे हैं तो जो आपने पेज के ऊपर शीट स्टिक की थी, जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं, उस पर अपनी भाषा में लिखिए, एंड देन जब उसको आप नोट्स में उतारेंगे तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखेंगे। हालांकि ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है, हम जानते हैं, पर इससे आपको लॉन्ग टर्म तक फायदा होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म जितनी भी चीज़ें होती है जो आपको शुरू में समय ले रही है, वो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। अब सबसे बड़ी बात, हम करते क्या है, कंटिन्यूसली काम करते जाते हैं। आपको एक टारगेट सेट करना है कि मुझे 50 मिनट्स के अंदर एटलीस्ट 4 पेजेस या 3 पेजेस तो लिखने ही है। 2 4 या 3 तो 2 तो एटलीस्ट लिखने ही है, और आप 2 आप कितनी भी देर में लिख दें, आपको उन 2 पेजेस का रिवीजन जरूर करना है। आपने 2 पेजेस लिख दिए, अब आपको बुक नहीं देखनी है, आपको अपने नोट्स देखने, टॉप से लेकर बॉटम, टॉप से लेकर बॉटम, दोनों पेजेस को आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करने का तरीका क्या है, जो टॉपिक्स आपने लिखे, ओके मैंने इस तरीके से लिखा, सब टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है, सब टॉपिक को आपको रिवाइज करना है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल थिंग हो जाएगी कि आप लिख भी रहे हो और आपको लर्न भी हो रहा है। जैसे आज की तारीख में बहुत लोगों ने अपने पढ़ाई के तरीके चेंज कर दिए हैं, वैसे 8वां पॉइंट आपके लिए इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि पहले माना जाता था कि जो स्टडी है उसके 4 डायमेंशन है, पढ़ना, लिखना, समझना और याद आना। पर अब क्राइटेरिया बदलना पड़ेगा हमें। अब हम पढ़ेंगे, द फर्स्ट डायमेंशन इज रीडिंग, अब हम सेकेंड डायमेंशन राइटिंग की ओर नहीं बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे कॉम्प्रीहेंशन। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, समझेंगे, समझने के बाद अपनी भाषा में लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड थर्ड डायमेंशन राइटिंग। और जो चौथा पहले क्या था, रिकलेक्शन, अब वो चौथा क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली रिकलेक्शन। ऑटोमेटिक रिकलेक्शन मतलब अब आपको ऑटोमेटिक वो लर्न हो जाएगा, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ आपको एक रूल फॉलो करना है, दैट इज कॉल्ड 22 आवर रिवीजन रूल। जो आपने आज नोट्स लिखे हैं उसको 24 आवर्स के बीच में आपको रिवाइज कर देना है, उसको 7 डेज के अंदर और रिवाइज करना है। मतलब एक नोट्स को आपको 24 आवर्स, 7 डेज और 31 डेज के बीच में 3 बार रिवाइज करना है। पहला रिवीजन 24 आवर्स में, दूसरा रिवीजन 7 डेज में, तीसरा रिवीजन 31 डेज में। आपको बहुत समय तक ये इन्फॉर्मेशन लर्न रह जाएगी और आप इसमें से बहुत कुछ समझ जाएंगे। नेक्स्ट, जो भी आपने पर डे पर नोट्स बनाया है उसके लिए आपको दिन के 10 मिनट्स निकालने हैं। हर 4 पेजेस के लिए आपको 10 मिनट्स निकालने हैं और उस पर आपको एक वीडियो बनाना है, खुद का आपको एक वीडियो बनाना है और खुद के सोशल मीडिया पे डालना है। खुद के सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल पे डालना है। आपको अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना देना चाहिए। ये मत सोचो कि लोग मेरे लिए क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उनसे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप खुद का वीडियो बनाएंगे, खुद की लर्निंग लेंगे, तो आपको ये वो जो आपने नोट्स बनाया है वो आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा, बहुत लंबे समय तक के लिए लर्न हो जाएगा। ये मत सोचो कि लोग मुझे जज करेंगे, चाहे आपने किसी भी तरह के क्लॉथ्स पहने हो, चाहे कोई अच्छे क्लॉथ्स नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने जो भी कंटेंट को राइट किया है, उसका नोट्स बनाया है, उसका खुद का एक वीडियो बनाओ। अगर आप एक दिन में 4 पेजेस का नोट्स बना तो 365 में उसका लंबे समय तक का बेनिफिट देखिए। 1460 पेजेस के आप नोट्स बना लोगे, उस पर कितनी ही वीडियोस बना लोगे, ये सोचो कितना आप नॉलेज ग्रैब करोगे। तो अभी आपकी लाइफ इतनी कोई वो नहीं है, आपके पास समय है। आप एटलीस्ट दिन के 2 से 3 घंटे भी निकाल के अपने नोट्स पे ध्यान दीजिए। आप में से जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरीके से केवल अपने कोचिंग पे डिपेंड न रहे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो बुक्स सबसे बेस्ट अवेलेबल है मार्केट के अंदर, उसको पढ़ के खुद के नोट्स निकालिए, खुद की टेबुलेशन बनाइए और यूट्यूब पे वीडियो बना के लोगों को सपोर्ट कीजिए, ताकि आपको वो तो चीजें लर्न हो, दूसरों को भी लर्न हो। लास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो बना के तो एक खुद का टेस्ट लिया ही है, दूसरा खुद का टेस्ट लेना है क्वेश्चन सॉल्व करके। हर टॉपिक जो आपने 2, 3, 4 पेज का बनाया है, उसमें सब टॉपिक भी आ गए, सब टॉपिक भी आ गए, उसके आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने। इसमें से 4 होंगे इजी क्वेश्चन, आपको खुद को ही सेलेक्ट करने हैं रेफरेंस बुक के अंदर से। 4 होंगे इजी क्वेश्चन, 3 होंगे मॉडरेट क्वेश्चन जो सब कर लेते हैं, सब नहीं कर पाते, एंड 3 होंगे टफेस्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड हॉट्स क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जर्नी यहाँ खत्म नहीं होती है। 10 क्वेश्चन खुद बनाने हैं आपको। 10 क्वेश्चन आप खुद भी बनाओगे एंड देन आप उसे सॉल्व करोगे। इससे क्या होगा, जो भी एक टॉपिक है वो आपको पूरा का पूरा लर्न हो जाएगा। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम एक टॉपिक कंप्लीट करके उसका सेल्फ एनालिसिस नहीं करके दूसरे टॉपिक की ओर भाग जाते हैं। आप 2 तरह के ऑप्शन चुनिए, क्या एक टॉपिक अच्छे से हो जाए वो बेस्ट रहेगा,
या किसी भी तरीके से आप 5-6 टॉपिक को कर लेते हो वो अच्छा रहेगा। सेकंड मेथड रॉन्ग मेथड है, उसमें कुछ भी लर्न होने वाला नहीं है। बट जो फर्स्ट मेथड है उससे आपको बहुत कुछ लर्न हो जाएगा। तो एजुकेशन के जो 4 डायमेंशन है ना वो बदल चुके हैं, उस बातों को ध्यान रखना। अगर मैं आपको क्विक समराइज करूं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कॉपी पेन, 3 तरह के पेन लेने और आपको टॉपिक डिसाइड करना है। दूसरा, आपको टॉपिक के साथ सब टॉपिक डिसाइड करना है, सब टॉपिक के साथ सब टॉपिक डिसाइड करना है। तीसरा, अगर आप सिंपल लेवल की चीज पढ़ना चाहते हो तो ओनली टेक्स्ट बुक पढ़िए, पर अगर आपको एडवांस लेवल पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है जहां आपके साथ बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो आप रेफरेंस बुक की तरफ बढ़िए। हालांकि आप अच्छे लेक्चरर्स से आप लेक्चर ले रहे हैं, पर फिर भी खुद की तैयारी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चौथा, जो भी आप नोट्स बना रहे हो, जिस भी किताब में बना रहे हो, उसके पेजेस पे आप स्टिकर शीट चिपका के स्पेशल पॉइंट को अपनी लैंग्वेज में लिखिए। 5वां पॉइंट, हर टॉपिक के अंदर से कुछ स्पेशल पॉइंट्स बनाइए हर 2 पेजेस के अंदर से, दे आर कॉल्ड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। छठा काम आपको क्या करना है, जो भी आप नोट बना रहे हैं, अगर उसको उस टॉपिक को पढ़ना आपके लिए टफ हो रहा है तो आपको उसे बार बार बोल के पढ़ना, ताकि आपको नींद भी नहीं आएगी और उसका दिमाग में एक मैसेज भी जाएगा। 7वां पॉइंट ये है कि हर 2 पेजेस नोट्स बनाने के बाद उसे आपको रिवाइज करना है। 8वें पॉइंट के अंदर आपको क्या करना है कि जो भी एजुकेशन के 4 डायमेंशन है उसको आपको अलग तरीके से बोलना है। पहले आपको नोट्स को रीड करना है, फिर आपको नोट्स को समझना है, मतलब जो भी कंटेंट है सबसे पहले आपको रीड करना है, फिर उसको समझना है, फिर उसको लिखना है। ऑटोमेटिकली वो आपको याद हो जाएगा एक बार रिवीजन के बाद। रिवीजन रूल को फॉलो करना है। 24 आवर्स के अंदर, 7 डेज के अंदर, 31 डेज के अंदर हर टॉपिक का 3 बार रिवीजन करना है। हर दिन आपको अपनी एक वीडियो बनानी है, जो भी आपने नोट्स बनाया उसका आपको वीडियो बनाना है और खुद को चेक करना है कि मैं कैसा हूं, मुझे कुछ याद हुआ है कि नहीं हुआ है। इससे न केवल आपको टॉपिक्स लर्न होंगे बल्कि आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगा। पहला वीडियो गंदा बनेगा, 10 वीडियो भी गंदे बनेंगे, पर आने वाला एक वीडियो बहुत ही अच्छा बनेगा आपका। एंड लास्ट, खुद का सेल्फ असेसमेंट लेना है, खुद का टेस्ट लेना है। उसमें क्या करना है कि 4 इजी क्वेश्चन देने हैं, 3 थोड़े टफ देने और 3 सबसे टफ क्वेश्चन देने के बाद खुद से 10 क्वेश्चन बनाने हैं और उन्हें सॉल्व करना है। ऐसा करने पर एक टॉपिक बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा और उसके अंदर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन अब रहना ही नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूं कि आप इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर होना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू सो मच।